हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम इंसानों ने विज्ञान की मदद से इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। घर बैठे हजारों मील दूर किसी भी व्यक्ति से कभी भी बातें कर सकते हैं। पर क्या हम विज्ञान की मदद से सच में इतनी तरक्की कर पाए हैं कि इन मासूम पशु पक्षियों की भाषाओं को समझ सकें और उनकी भाषा में बात कर पाएं? ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में कहीं गुजराती तो कहीं मराठी तो कहीं तेलुगु आदि भाषाओं में बातें होती हैं। जैसे अभी हम आपसे हिंदी में बातें कर रहे हैं और हम इंसान इन भाषाओं को सीखकर या किसी ट्रांसलेटर की मदद से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि हम फॉरेनर की भाषा भी मशीन की मदद से समझ सकते हैं, जैसे डच, स्पेनिश, जापानी, अरेबी आदि भाषाएं। साथ ही हम इंसानों ने इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जो कि हम इंसानों के बीच एक कॉमन लैंग्वेज है और एक ब्रिज की तरह काम करती है। क्या इसी तरह हम इंसानों और जानवरों के बीच भी एक कॉमन लैंग्वेज हो पाएगी, जिससे हम जानवरों से बातें कर पाएंगे और उनकी बातों को समझ पाएंगे? हमने बहुत से लोग अपने आसपास के जानवरों को अपने ही परिवार का एक हिस्सा समझते हैं। पालतू जानवरों और अपने प्यारे दोस्तों से हम लंबी बातें करते हैं और अक्सर सोचते हैं कि हम उनसे जो भी कह रहे हैं वे उनको बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन मानव और गैर मानव संसार के बीच की खाई अब भी बहुत चौड़ी है। क्या कभी ऐसा समय आएगा जब डॉक्टर डूलिटिल की तरह हम जानवरों से बातें करने में सक्षम होंगे और वे भी हमें जवाब देंगे? वैसे तो यह एक कोरी कल्पना की बात लगती है, लेकिन क्या मशीनों की कृत्रिम बुद्धि और नई तकनीक से जानवरों की बोली का अनुवाद मुमकिन है? ये सोचने का विषय है। जानवर बातें कर रहे हैं। जानवर हमारे बीच कई तरीकों से संचार करते हैं, जैसे इशारों से, भावों से, रंग बदलकर। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, गिरगिट रंग बदलने में माहिर होती है। आवाजें निकालकर, केमिकल छोड़कर, तरंगे पैदा करके, शरीर को गर्म या ठंडा करके और स्पर्श से। इन संकेतों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें साथी को आकर्षित करने से लेकर शिकारियों के बारे में चेतावनी देना तक शामिल हो सकता है। शिकारी जानवरों के संचार में अपने साथियों को शिकार के मौजूद होने की जगह के बारे में जानकारी हो सकती है। इस तरह के ज्यादातर संचार एक ही प्रजाति के जानवरों के बीच सूचनाएं पास करने के लिए होते हैं, लेकिन अंतर प्रजाति संचार के उदाहरण भी बहुतायत में हैं। लेकिन खासकर शिकारी और शिकार के बीच उस कीड़े या मछली के बारे में सोचिए जो अपना रंग बदलकर हमलावर को अपने जहरीले होने के बारे में आगाह करती है। लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं इंसानों और अन्य जानवरों के बीच हो सकती हैं? क्या हम कभी एक दूसरे को समझ पाएंगे? पालतू कुत्ते के मालिकों को पता है कि वो अपने जज्बात जाहिर कर सकते हैं और पालतू जानवर उसे समझते हैं। यदि आप कुत्ते को किसी गलत काम के लिए डांटते हैं तो वह जानता है कि इससे दूर रहने को कहा जा रहा है और वह उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। फिर भी यह सोचने में खतरा है कि मानव संचार जानवरों के लिए आसान है। जैसा कि अमेरिकी दार्शनिक थॉमस नेगेल ने कहा है कि हमारी अपनी चेतना और विशिष्ट इंसानी तजुर्बे की वजह से जानवरों की चेतना हमारी पहुंच से दूर है। बाकी जानवरों के साम्राज्य में दुनिया को लेकर उनका तजुर्बा हमारे लिए पूरी तरह अनजाना है। इसलिए अगर हम ये समझ भी लें कि उनकी चींची, म्याऊं म्याऊं और घुर्राने का क्या अनुवाद है, तो क्या हम उनका मतलब समझ पाएंगे? ये सोचने का विषय है। वास्तव में हम यह भी नहीं जानते कि इंसानों ने बोलना कैसे शुरू किया। जानवरों की भाषा को समझने की कोशिश में एक और दिक्कत यह है कि हम पूरी तरह इंसान की अपनी भाषा के बारे में भी नहीं जानते, ना ही हमें यह पता है कि इसका विकास कैसे हुआ। हमें असल में यही नहीं मालूम कि कैसे और क्यों हमने संचार की ऐसी व्यवस्था बनाई जो दूसरे जानवरों से इतनी अलग है। एक सिद्धांत यह भी है कि हमारी भाषा धीरे धीरे विकसित हुई, जिसकी शुरुआत शारीरिक संकेतों और हाव भाव से हुई। फिर हमने कुछ ध्वनियां निकाली जब तक कि पूरी शब्दावली तैयार नहीं हो गई। एक और सिद्धांत कहता है कि इंसानी भाषा चिड़ियों के गीत की तरह शुरू हुई। इसमें ध्वनियों की एक जटिल श्रृंखला है जिसमें उसका अर्थ निहित है। लेकिन यदि इन दो में से कोई एक बात भी सही है तो सवाल है कि दूसरी प्रजातियों ने इसी तरह अपनी भाषा को क्यों नहीं विकसित की? ये सोचने का विषय है। क्या कोई भी दूसरा जीव भाषा का वैसा ही इस्तेमाल करता है जैसे हम करते हैं, सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, बल्कि अपने अमूर्त विचारों को व्यक्त करने और रचनात्मकता जगाने के लिए? अब जानिए इस बारे में
पशु भाषाविद की क्या राय है। जानवरों के संकेतों का अनुवाद करके उसे समझने के प्रयासों में हम कितना आगे बढ़े हैं। सांकेतिक भाषा के 1000 संकेतों में महारत हासिल करने वाली मशहूर गोरिल्ला कोको के बारे में गहराई से छानबीन हुई है। विज्ञान के कुछ क्षेत्रों में यह महसूस किया गया है कि कोको को वास्तव में इस बात की बहुत कम या बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि उसके इशारों का असल मतलब क्या है। एक और उदाहरण तोते का है, जो 100 शब्दों को सीख और बोल सकते हैं। वे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे भोजन की जरूरत, लेकिन शोधकर्ताओं को यह मालूम नहीं है कि क्या उनको वाकई इन शब्दों की समझ है। क्या यह सिर्फ सीखा हुआ व्यवहार है। वैज्ञानिक डॉल्फिन, हाथी, व्हेल, घोड़े, कुत्ते और बंदरों के साथ भी बुनियादी किस्म की संचार समझ व्यक्त करने में सक्षम है। अब जानते हैं क्या तकनीकी में इसका जवाब है और तकनीकी इसका समाधान हो सकती है क्या। तकनीकी का विकास करने से हमें जानवरों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने में कैसे मदद मिलेगी। पिछले कई सालों से कंपनियां यह दावा कर रही हैं कि उन्होंने जानवरों की भाषा का अनुवाद करने वाले ऐप या इंटरफेस बना लिए हैं, लेकिन ऐसे कई दावे खारिज हो गए हैं या वे बहुत ही बुनियादी किस्म के संचार के बारे में ही मददगार हैं, जैसे मेरा कुत्ता गुस्से में है, उदास है या नींद में है। मशीनों की कृत्रिम बुद्धि और डीप लर्निंग एल्गोरिदम के विकास ने बड़े डेटा का इस्तेमाल करके जानवरों की शब्दावली तैयार करने के विचार को आगे बढ़ाया है। दशकों से प्रेरी डॉग, चूहों की नस्ल के जीव की दुनिया का अध्ययन कर रहे एक शोधकर्ता का यकीन है अगले 10 साल के अंदर पालतू कुत्तों की आवाज का अनुवाद करने वाली मशीन उपलब्ध होगी। लेकिन समस्या बनी हुई है, हम कभी ये कैसे जान पाएंगे कि हम जिसे कुत्ते को भौंकना समझते हैं वह असल में कुत्ते कुछ बताना चाहते हैं। क्या कभी कोई जानवर हमें यह बता पाएगा कि हमारा अनुवाद सटीक है। और क्या हमें कभी जानवरों को समझने का प्रयास करना चाहिए। खेतों में काम करने वाले जानवरों या पालतू जानवरों के मामले में मुमकिन है कि वे ऐसा कुछ कहें जिसे हम सुनना चाहें। दोस्तों, आपकी क्या राय है। क्या हमें इस बारे में पार्ट 2 भी बनाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। Feelings. Ay, ay.